हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 GBSC की एसएस की लेसन नंबर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। भगवती बहन वेंट ऑन द टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया। भगवती बहन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की टूर पे जाते हैं। शी वॉज इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, सो शी नोटेड डाउन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर ऑफ द दिल्ली इन हर डायरी। वो बहुत ही इंटरेस्टेड होती है, इसलिए वो सारी डिटेल्स अपनी डायरी में दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में लिखती है। दिस टूर डायरी वॉज रीड आउट इन द क्लासरूम, और उन्होंने जो भी डायरी में लिखा था वो क्लासरूम में रीड किया जा रहा है। वो कुछ इस हिसाब से है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। पहले तो गुलाम डायनेस्टी। द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी 1206 CE में। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, गौरी की मृत्यु के बाद वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव बिकम द कमांडर एंड एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। गौरी के मरने के बाद ही उनके जो कमांडर थे उन्होंने पूरा जो थ्रोन था दिल्ली पर वहाँ पे हम उनकी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर डाली। उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया अपना रूल, उस मौके का फ़ायदा उठाकर। दस द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर द दिल्ली। सो इसी हिसाब से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई दिल्ली में। दो ही फेस मैनी डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया। स्टार्टिंग में उसको बहुत प्रॉब्लम हुई अपना साम्राज्य स्थापने में। ही मैनेज टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर भी उसने कैसे तैसे करके भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनार। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे मीनार कंस्ट्रक्ट करवाए। उनके जो जमाई थे इल्तुतमिश, हु सक्सीडेड हिम, उनके बाद फिर उनके जो जमाई थे इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठे एंड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनार। जो मीनार का कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा रह गया था वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस कुतुब मीनार की बात कर रहा है। 8.1 में आप देख सकते हो कुतुब मीनार के बारे में। ये रहा कुतुब मीनार। द आर्किटेक्चर स्टाइल इन विच कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इज द मिक्सचर ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल। इसकी कुतुब मीनार की आर्किटेक्चरिंग का सबसे अद्भुत अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज, और सल्तनत एज का ये कैपिटल माना जाता है। इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन द बिगिनिंग। इल्तुतमिश स्टार्टिंग में गुलाम ही थे। ही कॉन्कर द मैनी टेरिटरी इन इंडिया। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेरिटरी को जीत लिया था एंड मेड देम पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के राज्य में जोड़ दिया था। सो ही नोन एज अ फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के जो मेन फाउंडर है वो इल्तुतमिश को माना जाता था। हिज डॉटर रजिया सुल्तानत ascended the throne after the death of 1236 CE. Razia was the first female ruler to the Delhi rule over the Delhi. स्टार्टिंग में इल्तुतमिश ने बहुत ही अच्छे काम किए, लेकिन उनके डेथ के बाद उनकी जो बेटी थी, क्योंकि उनका कोई वारिस लड़का नहीं था, इसलिए रज़िया सुल्तान उनकी जगह पर बैठी, और वो पहली ऐसी फीमेल रूलर थी जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर अपना पगडंडा जमाया था। रज़िया वॉज एन एफिशिएंट रूलर। वो बहुत ही काबिल रूलर थी, लेकिन फीमेल होने की वजह से जो मेल थे उनके ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। शी यूज्ड टू स्ट्रेस द मैन व्हेन शी वाज इन द कोर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम मिनहाज-ए-सिराज, रज़िया वाज द मोर कैपेबल एंड द एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर। उनके भाइयों की कंपैरिजन में रज़िया और ज़्यादा कैपेबल और बहुत ही अच्छे रूलर मानी जाती थी। हाउएवर, बीइंग अ वुमन, शी वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। नोबल उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते थे क्योंकि उनको शर्म लगती थी एक फीमेल के पास ऑर्डर लेने में। आमिर उमराव डिसलाइक द रज़िया एज अ रूलर। आमिर उमराव रज़िया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एज उनके पास से ऑर्डर लेना। रज़ियाज रूल कम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द आमिर्स। आमिर कुछ ना कुछ उनकी काम में बाधाएं डालते रहते थे, इसकी वजह से उनका रीन ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। देयर वॉज अ कम्प्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर द 6th year आफ्टर हर डेथ। उनके मरने के बाद 6 साल तक पूरा सल्तनत हिलसा गया था। कोई चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं रहा था। एट लास्ट आमिर एट थ्रोन नसरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश, और उसके बाद इल्तुतमिश के जो बेटे थे नसरुद्दीन, उनको आमिर ने गद्दी पर बिठाया। ये रूल फॉर द 21 year, 21 साल तक उन्होंने रूल किया था नसरुद्दीन ने। आफ्टर हिज डेथ गियाउद्दीन बलबन ascended द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके बाद गियाउद्दीन बलबन वो बैठे थे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। वो बॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पीस। जो सब चीज़ें बिखर सी गई थी ना, उसको संभालने का काम इन्होंने किया। बलबन हैड बिन द वजीर ऑफ नसरुद्दीन फॉर द 20 years। जो बलबन थे वो नसरुद्दीन के 20 साल तक लॉयल वजीर माने जाते थे, और फिर नसरुद्दीन के मरने के बाद उन्होंने गद्दी संभाली। सब्सिक्वेंटली ही रूल एज अ सल्तनत फॉर द 22 years। उनके बाद नसरुद्दीन के बाद बलबन ने 22 साल तक सल्तनत को संभाली। एंड ही डिसेंडेंट वर द वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल ओवर द दिल्ली। उनके जो डिसेंडेंट थे वो इतना अच्छा नहीं चला पाए, तो उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। थिंग्स टू नो में देखते हैं। रज़िया सुल्तान इनक्राइब ऑन द स्टोन्स एंड द कॉइन्स दैट शी वाज द इल्तुतमिश डॉटर। द काकटिया डायनेस्टी यूज्ड टू रूल ओवर द वारंगल एंड देन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। रज़िया सुल्तान कॉइन्स पे और स्टोन्स पे वहाँ पे लिखा गया था कि जो रज़िया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी,
और उस टाइम में आंध्र प्रदेश, जो अभी का आंध्र प्रदेश है, वारंगल में उस टाइम पर काकटिया डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। द एटीट्यूड ऑफ द क्वीन रुद्रमा देवी, रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, और उसकी रूलर भी एक लड़की थी, वॉज एक्जैक्टली द ऑपोजिट टू द रजिया सुल्तान, और वो रजिया सुल्तान से एकदम अपोजिट थी। इन हर इंस्क्रिप्शन शी इनग्रेव हर नेम लाइक अ मैन, और उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में खुद का नाम एक मैन की तरह लिखवाया था। सिमिलरली देयर वाज अ क्वीन डीडा हु वंस रूल ओवर द कश्मीर, और उस टाइम पे कश्मीर की रानी हुआ करती थी दीदा। शी वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड दीदी बाय हर सब्जेक्ट्स, और लोग उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे। तो इस हिसाब से रजिया और बाकी सारी फीमेल उस टाइम पे रूलर हुआ करती थी। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें थिंग्स टू नो से जानने को मिलती है। अभी आई स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। विद इन द 4 year ऑफ द बलबन डेथ, 4 साल बलबन की डेथ के ड्यूरेशन में खिलजी डायनेस्टी ने धीरे धीरे दिल्ली की सल्तनत पे अपना रूल जमाना शुरू कर दिया था। द टर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू द खिलजी, खिलजी की जो मेन कम्युनिटी थी वो थी टर्क, अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको खिलजीज कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी बॉट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी, ऐसा माना जाता है कि खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और स्लेव डायनेस्टी का एंड उन्होंने कराया था, और इस हिसाब से उनकी खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। इन इट्स प्लेस फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी इन 1296 CE, अलाउद्दीन खिलजी, who was both his nephew and son-in-law, overthrown जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी फिर 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को ओवरथ्रोन कर दिया उन्होंने, उनको गद्दी से निकाल कर खुद बैठ गए थे, और दिल्ली के सल्तनत अभी वो खुद हो गए थे। वो बहुत ही एम्बिशियस राजा थे, एंड ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड द उमराउस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, उलेमास और उमराउस जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते थे, मंत्री होते थे, उनके काम में भी वो दखलंदाजी करते थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम द स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल द प्राइसेस, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ डाले थे। वो बहुत ही अच्छे फेमस पोएट आमिर खुसराव, जो उनके कोर्ट के एक मतलब एक डायमंड माने जाते थे अमर खुसरो ने, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। देयर वाज अ कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद पूरा डिसऑर्डर जैसा हो गया था पूरे किंगडम में, एंड फिर उनके बाद तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई और वो खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। गियाउद्दीन तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं आफ्टर द अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद 4 साल के अंदर। डाक चौकी, द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन हिज नेम, उनके नाम पे डाक चौकी, जहाँ पे पोस्टल सर्विस होती है, लेटर लिखने का और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसीजर होता था वो डाक चौकी के थ्रू किया जाता था। द लेटर वो कैरिड बाय द हॉर्स राइडर पोस्टमैन वर रेफर्ड एज एन हलकारो एट दैट टाइम, और हॉर्स राइडर जो होते थे वो डिलीवर करते थे लेटर, जिनको बोला जाता था हलकारो। और सौराष्ट्र में वो राजदार, नोन एज अ हलकारो, और सौराष्ट्र में वो सेम टर्म के लिए राजदार वर्ड यूज़ किया जाता था। मोहम्मद तुगलक सल्तनत के वापस से बादशाह बने गियाउद्दीन के बाद। मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज, उनके बहुत सारे डिसीजंस लोगों ने पसंद नहीं किए। अमॉन्ग दिस द 2 मेन प्लान्स वर द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। पहले तो सबसे बेवकूफ़ी का काम किया था उन्होंने, दिल्ली से अपना कैपिटल हटा के दौलताबाद, जो लोगों को नहीं पसंद आया। फिर उन्होंने कॉपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अरे कॉपर तो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी बना देगा। ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक ड्रील, Ibn Battuta, the African traveler from then Tangier belonged to the Habsi tribes visited India. उनके रूल के टाइम में, मोहम्मद तुगलक के रूल के टाइम में जो इब्न बटूता थे वो इंडिया में आए थे। क्रिटिसाइज द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बहुत ही जम के बुराई की थी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का। He has written the Muhammad Shah's rules was an amalgamation of a both bad and the good administrative policy. उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में लिखा था इब्न बटूता ने कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से जम के क्रिटिसाइज़ किया था। हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर देखते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वर द अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ओवर द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी सल्तनत पीरियड के टाइम में उन्होंने साउथ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी पहले रूलर थे जिन्होंने अटैक किया था। ही कैरिड अवे इनमरस वेल्थ फ्रॉम द देवगिरी, बहुत सारा खजाना उन्होंने लूट मारा था देवगिरी के पास। सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वरांगल। मलिक कफूर एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के राइट हैंड माने जाते थे, और उन्होंने वरांगल में सब चीज़ों को, सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। द कंडीशन ऑफ द साउथ इंडिया वर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। साउथ इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी मोहम्मद तुगलक के टाइम में। साइमल्टेनियसली हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड देन बहामनी सल्तनत वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। उस टाइम पे हिंदू एम्पायर विजयनगर और ब्राह्मणी सल्तनत साउथ में चला करती थी।
आफ्टर द डिफीट ऑफ रूलर ऑफ द वरांगल, वरांगल के राजा को हराने के बाद दो ब्रदर जादव क्लेम, हरिहरा बुक्का एस्टेब्लिश द विजयनगर किंगडम। उन्होंने वरांगल में हराने के बाद, जो भी उनके खिलाफ था, उनको हराने के बाद विजयनगर किंगडम की शुरुआत की। इंस्पायरेशन ऑफ द स्वामी विद्यारण्य की मदद से, उनकी इंस्पिरेशन से उन्होंने विजयनगर किंगडम की शुरुआत की। द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टेब्लिश इन साउथ ऑफ द तुगलकाबंद्रा रिवर इन 1336 CE। विजयनगर किंगडम को एस्टेब्लिश किया तुंगाभद्रा नदी के किनारे। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगाभद्रा टू द कन्याकुमारी। धीरे 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 करके 8 ईयर के इतने छोटे से पीरियड में उनका राज्य तुंगाभद्रा से कन्याकुमारी तक फैल गया। भुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा। हरिहरा की मृत्यु के बाद भुक्का थ्रोन पे बैठे एंड हीज डिसेंडेड बिंग वीक। उनके जो डिसेंडेंट थे वो बहुत ही वीक थे, तो एक नई डायनेस्टी पावर में आई। कृष्णदेवराय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और वो डायनेस्टी के सबसे अच्छे रूलर, पावरफुल रूलर कृष्णदेवराय को माना जाता था। और उन्होंने उस टाइम पे, बाजू में उनकी पिक्चर दिखाई हुई है, और उस टाइम पे उन्होंने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ही हैड अ गुड रिलेशन विद द यूरोपियन एंड वाज द लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनके रिश्ते यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ सारे अच्छे थे, और वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत ही उम्दा लवर थे। ही कंस्ट्रक्ट कैनाल इन द साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर कॉल्ड द योमके। योमके की मदद से उन्होंने साउथ के अंदर कैनल जैसे सिस्टम वो टाइम में क्रिएट की थी। फॉरेन ट्रैवलर्स जिन्होंने विजयनगर आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने बहुत जमकर उनकी काम की तारीफ की थी। देयर वाज अ ग्रैंड टेम्पल एंड द फोर्ट इन द किंगडम। उनके राजा के टाइम में बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स और फोर्ट पाए जाते थे। दिस ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉय इन द बैटल ऑफ तालिकोट, और जब तालिकोट की बैटल हुई थी तब ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। द बहामनी सुल्तानेट देखते हैं। आमिर इंडियन डिसेंट रिबल। आमिर पहले से बहुत ही रिबल माने जाते थे, कोई भी चीज़ों को अपोजिट डायरेक्शन में करना और बहुत ही गुस्सैल होना। हसन वन ऑफ द इफिशिएंट आमिर बिकम द सल्तनत एंड द फाउंडर ऑफ द बहामनी सल्तनत हियर। हसन जो एफिशिएंट आमिर थे, उन्होंने बहामनी सल्तनत की शुरुआत की। मोहम्मद गवन वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहामनी सल्तनत। मोहम्मद गवान एक्चुअली बहुत ही अच्छे मिनिस्टर थे एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे बहामनी सल्तनत के। ही वॉन मैनी टेरिटरी एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ द बहामनी किंगडम। उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को जीता था और फिर बहामनी किंगडम्स को एक्सटेंड भी किया था। द पावर ऑफ बहामनी सल्तनत वीकेन आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु के बाद पूरा बहामनी जो सल्तनत था वो थोड़ा धीरे वीकन होने लगा। There were a frequent conflict between the विजयनगर and the Bahmani kingdom. साउथ में ये दोनों किंगडम के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, झगड़ा होने लगा। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहामनी सल्तनत, मैनी ऑफ हिज प्रोविजंस बिकम इंडिपेंडेंट। बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे। अमॉन्ग दिस द 5 प्रोविंसेस ऑफ बीजापुर, अहमदानगर, गोलकंदा, बेरार, बीदार बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुए थे उनके टाइम में। ये सारे किंगडम्स आज़ाद हो गए थे। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द मोहम्मद तुगलक। फिरोज शाह बैठे थे मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली के थ्रोन पे। हावेवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड द दिल्ली सल्तनत बिगिन टू वीकन। वहाँ से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे ढीला होने लगा था। द रीन ऑफ द तुगलक्स डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेशंस। तुगलक डायनेस्टी ने उस टाइम पर जो तैमूर थे, जो तर्किस माने जाते थे, वो दिल्ली के अंदर लूट मचाते थे और ये उसके आई विटनेस थे, ये इन्वेशंस के, ये लूट के। द गवर्नर ऑफ द लाहौर खिजरा खान टुक द एडवांटेज ऑफ द केओस। और ये जो केओस थी उनके एडवांटेज उठा लिए थे लाहौर के खिरजा खान ने। एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी, और फिर उन्होंने दिल्ली में सैयद डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट कर डाली। द अथॉरिटी ऑफ द सल्तनत वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड द दिल्ली। दिल्ली के आसपास ही उनकी सत्ता रही। 1451 CE में अफगान लीडर आए सरदार बहलोल। उन्होंने फिर लोडी डायनेस्टी की शुरुआत की। उनके बेटे सिकंदर लोडी फिर थ्रोन पे बैठे एंड सिकंदर लोडी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ही वॉज अ गुड रूलर, ही लाइक अ रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगिन आफ्टर हिज डेथ इन विच द इब्राहिम लोडी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। फिर जो उनके बड़े भाई थे इब्राहिम लोडी ने उनको हरा दिया और फिर वो खुद गद्दी पर बैठ गए थे। आमिर वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड। आमिर उनके एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जा रहे थे। देयर वॉज अ रिबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। उनके खिलाफ सब बगावत कर रहे थे। बाबर द एम्बर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम, और वो टाइम में बाबर इंडिया आए थे काबुल से। उन्होंने इब्राहिम लोडी को हरा कर
लोडी डायनेस्टी की एंड करी और फिर बैटल ऑफ पानीपत में उन्हें हरा दिया था 1526 सीई में एंड फाउंडेड द मुगल एम्पर विच लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर। फिर उन्होंने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की। मुगल एम्पर शुरू हुआ जो वहाँ से लेकर 200 साल तक चला था। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।